सरकार की शिकस्त हुई, भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हुई, उससे हमें कहीं ना कहीं लगा था कि सरकार के आंख और कान जो है वो खुलने शुरू हो गए होंगे। और स्वाभाविक भी था कि सरकार ने बहुत सी घोषणाओं की जो है वो झड़ियाँ लगानी शुरू कर दी। आपने देखा कि किस तरीके से जो है जेसीसी की बैठक हुई। जेसीसी की बैठक जो है बड़े धूम धड़ाके के साथ शिमला में पीटरहॉफ में आयोजित की गई, और हमें दिल से खुशी होती अगर उस जेसीसी की बैठक में सही रूप से प्रदेश के कर्मचारियों के मुद्दों को उठाया जाता और वहाँ पे उनका निवारण किया जाता, उनका सलूशन किया जाता, तो हमें दिल से खुशी होती। मगर जिस तरीके से वहाँ पे राजनीतिकरण उस जेसीसी की बैठक में किया गया, केवल उन्हीं कर्मचारियों को वहाँ पे अंदर आने की इजाज़त दी गई जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से या सरकार के जो भारतीय मजदूर संघ है या जो उनकी और शाखाएं हैं उनसे जो जाने पहचाने लोग थे या कर्मचारी थे, केवल उन मात्र लोगों को वहाँ पे आने की अनुमति दी गई और उनका जो है वहाँ पे कथाकथित विकास जो है कर्मचारियों का करवाने का एक प्रयास किया गया। हमने भी उसका स्वागत किया। उसमें से अगर कोई अच्छे निर्णय निकल कर आए हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। आप जानते हैं कि हम हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में विश्वास रखते हैं, और जो भी निर्णय प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार या निचले स्तर पे जिला प्रशासन अगर कोई प्रदेश के या क्षेत्र के हित में लेती हैं तो उसका हमने हमेशा स्वागत भी किया है और उसको हमेशा आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया है। मगर जिस तरीके से ये राजनीतिकरण हो रहा है, अभी जो हमें एक प्राथमिकता पे जो एक बात निकल कर आई है, जो हमारे 6th पे कमीशन में, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ को जो अभी घोषणा की गई है कि 6th पे कमीशन विद ऑल एम्प्लॉयज़ विच हु डेफिनेटली आर नॉट सेटिस्फाइड एंड अप्रोप्रिएट रिलीफ नीड्स टू बी गिवन टू देम। और 2016 के बाद जो कर्मचारी इसमें एम्प्लॉयज़ जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है, जो भर्ती हुए हैं, उनको जो है प्रोबेशन पीरियड का हवाला देकर जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। इसके बारे में बहुत से लोगों ने हमें जो है वो मेल के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस विषय को जो है उठाने का निवेदन किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो ये विषय है इसको हम आने वाले समय में विधानसभा के अंदर उठाने का पूरा मजबूती के साथ प्रयास करेंगे। ये मैं जो है विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। ये सभी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो 2016 के बाद जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है, जैसा मुझे बताया गया है कि आपको विदित है कि सरकार ने हाल ही में 6वां वेतन आयोग प्रदेश के अंदर लागू किया है, जिसमें बहुत से वांछगतियों है और साथ ही यानी कमियां हैं, और साथ ही हम सभी कर्मचारियों जो 2016 में जिनकी भर्तियां हुई है और उसके बाद जिनकी भर्तियां हुई है, सबके साथ शोषण हो रहा है और उनको जो है तथाकथित राइडर प्रोबेशन पीरियड में लाया जा रहा है। उससे उनको जो है 10,300 प्लस 3,200 जीपी मिलना था, मगर जो है उसे कम कर कर जो है 5,910 से 20,200 के पे बैंड में उनको जो है फिक्स किया जा रहा है, जिससे उनको 10,000 से 12,000 रुपए का नुकसान जो है वित्तीय नुकसान हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस विषय को हम प्राथमिकता के साथ विद प्रायोरिटी जो है वो अभी जो हमारा आगामी बजट सेशन होगा उसके अंदर उसको उठाने का प्रयास करेंगे। और ये वही विषय है, जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों को जो है रेवड़ियां बांटने का सरकार काम कर रही थी, मगर रेवड़ियां बांटने के लिए जो है आपको सरकार को फाइनेंशियली इंक्लूसिव होना पड़ता है। उसके लिए जो है प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है सरकार को करनी होती है। मगर इस सरकार का आप जानते ही हैं, मुख्यमंत्री जी किसी दिशा में चल रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी किसी और दिशा में चल रहा है, चीफ सेक्रेटरी तीसरी दिशा में जा रहा है, और जो है डीजीपी वो चौथी दिशा में जा रहा है। तो दिस कार और दिस व्हीकल ऑफ द गवर्नमेंट इज डेफिनेटली बाउंड फॉर अ हेवी कोलिजन। इनका जो है वो कोलिजन होना बहुत स्वाभाविक है। और वही हाल आज हमारे जो कर्मचारी है,
आज हमारे समक्ष इन मुद्दों को रख रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगा था कि जिस तरीके से इतनी जो है एक झड़ियाँ सरकार ने आपके कर्मचारियों के लिए ली पिछले 3-4 महीनों में, तो हमको तो ऐसा लगा था कि कोई डिमांड ही नहीं होगी। मगर पिछले 2-3 दिन से जब से हमने ये बात सोशल मीडिया के ऊपर कही कि हम जो है इस तरीके के मुद्दे सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने जा रहे हैं, हम हैरान हो गए कि हमारे सोशल मीडिया पे कम से कम जो है 5-6 हज़ार लोगों ने कमेंट कर कर अपनी मुश्किलों को हमारे समक्ष जो है वो रखा है। और इस हैरानी के साथ मैं आप लोगों के बीच में अगर आया हूं, अगर इतने लोग परेशान हैं, इतने लोग त्रस्त हैं, इतने कर्मचारी लोग आज हमको अपनी जो है मुद्दे उठाने के लिए कर रहे हैं, उठाने के लिए बात कर रहे हैं, तो ये सरकार कर क्या रही है? ये सरकार केवल कुंभकर्ण की जो है नींद सोई हुई है। और अभी जो चुनाव की धमाके आपके मंडी में, आपके कांगड़ा में, शिमला में, सोलन के अंदर जो हुए, उससे भी ये सरकार के कान और आंख जो है वो नहीं खुले हैं। बहुत समय